जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी हर पत्नी, हर बेटी, हर माँ, हर बहन को समर्पित है। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेटी की तकलीफ़ सही न जाए और बहू। रितु, तू सुबह सुबह सपना के कमरे में क्या कर रही है और ये बहुरानी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? रसोई का चूल्हा ठंडा पड़ा है, चाय नाश्ते की तैयारी क्यों नहीं हुई है? माँ, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी चाय नाश्ता बनाती हूँ। तुम क्यों रसोई में जाओगी? सपना को क्या हुआ है आज? उसके हाथों में मेहंदी लगी है जो वह कोई काम नहीं करेगी। माँ, इतनी ज़ोर से चिल्लाना बंद करो। भाभी अभी आराम कर रही है, अभी उन्हें दबा दी है, सोने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? रात भर क्या महारानी ने भैंस चराई थी जो सुबह सुबह उसे नींद आ रही है? और दहेज में उसके माँ बाप ने कोई नौकर चाकर नहीं भेजे जो महारानी आराम फरमा रही हैं। माँ, उन्हें पीरियड्स आए हैं, उनके लिए गर्म पानी की थैली तैयार कर रही हूँ, साथ में तुम्हारा चाय नाश्ता भी तैयार कर दूँगी। चाहो तो आप नाश्ते के लिए मेरी मदद कर दो। तू इतने दिनों के बाद हॉस्टल से लौटी है और तेरी भाभी के नाटक शुरू हो गए। अभी बताती हूँ, कहती हूँ। कमरे में जा पहुँची और पीछे पीछे रितु भी पहुँच गई। सपना सुमित की शादी को 6 महीने हो गए हैं। रितु MBA दूसरे शहर में कर रही है और हॉस्टल में रहती है। शादी के बाद अब छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए घर आई है। सपना बहू, तुमसे कितनी बार कहा है, हमारे यहाँ ऐसी छुआछात नहीं चलती। शादी के बाद से तुम्हें कभी रसोई में आने जाने की मनाही नहीं करी, बस अचार मत छूना इतना ही तो कहा है। और मेरी बेटी 6 महीने के बाद आई है। अगर तुम हो कि पेट पकड़कर बैठ गई हो। इससे पहले भी तो तुम काम करती थी, फिर आज मेरी बेटी को देखकर क्या हो गया? मम्मी जी, मैंने तो दीदी को सब कुछ बताया था, मगर वे बोली जब तक आपको दर्द है आप बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखोगी। मैंने सोचा आप ही दीदी को समझा दोगी। आप दोनों आराम से बैठिए, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ, बोलकर उठने लगी। सास राधा जी को यह सुनकर शांति मिल गई, मगर रितु गुस्से से बोली, भाभी खबरदार, जो आपने पलंग से नीचे पैर रखा। और माँ, आप मॉडर्न हैं, भाभी को रसोई में आने जाने की अनुमति दे रखी है, अच्छी बात है, मगर कम से कम 1-2 दिन उनका दर्द तो कम हो जाने दीजिए। फिर करती रहेंगी काम। काम का क्या होता रहेगा, और वो तो जीवन भर ही चलेगा। और आपको अच्छे से पता है, पीरियड्स के दर्द में आराम करना मजबूरी हो जाती है। रितु, तू नहीं समझती, मैं इसे आने वाले वक्त के लिए मजबूत कराना चाहती हूँ। ऐसे पेट पकड़कर बैठी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? आगे बच्चे होंगे, तब थोड़ी ना बहाने बनाकर बिस्तर पर पड़ी रहेगी। माँ, जब मजबूरी होगी तब की तब देखी जाएगी। अभी तो हम हैं ना, तो फिर हम भाभी की मदद क्यों नहीं कर सकते? अरे, मैंने मदद करने के लिए मना नहीं किया, मगर धीरे धीरे से काम तो सीखने ही होंगे। अगर तू कब तक मदद कर पाएगी? कल को ससुराल चली जाएगी। हाँ, सच कहती हो। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कल को मेरी सास भी तुम्हारी तरह मुझे चैन नहीं लेने देगी। जबकि तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है, कॉलेज जाना कितना ज़रूरी भी क्यों ना हो। तुम मुझे बिस्तर से उठने नहीं देती थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी, गर्म पानी की थैली तैयार करती, खाना हाथों से खिलाती थी। सच, एक बेटी की पीड़ा सिर्फ माँ ही समझती है। बेटी बहू बन जाए, माँ सास बन जाए, उसके बाद हर पीड़ा लड़की को अकेली सहनी पड़ती है। अपनी बेटी की बात सुन राधा जी सहम उठी और सोचने लगी, सच, जब से सपना आई है उसकी परेशानी से उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वही बेटी को दर्द होता है तो सारा घर सर पर उठा लेती थी।
दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थीं, मगर अब इतनी कठोर कैसे हो गई? शायद इसीलिए क्योंकि वह उनकी बेटी नहीं है। माना बेटी नहीं है पर बहू तो है। वह बहू जो बुढ़ापे में उनके दर्द का ख्याल रखेगी। आज अगर बहू की तकलीफ़ नहीं समझी तो कल मेरी तकलीफ़ समझने वाला कोई नहीं होगा। यह बात आज अच्छे से समझ में आ गई। राधा जी बोली, सपना बेटा तुम आराम करो, जब तुम्हें अच्छा लगे तब तुम कमरे से बाहर आना, और अभी मैं तुम्हारा चाय नाश्ता भिजवा देती हूँ। तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। जब मैं अपनी बेटी के लिए कर सकती हूँ तो बहू के लिए क्यों नहीं कर सकती। बोल रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई। सपना अपनी ननंद रितु की तरफ देखकर मुस्कराई और बोली, थैंक यू दीदी। तब रितु बोली, इसमें थैंक यू कैसा? जो दर्द मुझे होता है वही दर्द आपको होता है। अगर मैं इतना नहीं समझ सकती तो मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ। बोल अपनी भाभी के सर पर हाथ फेर दिया और चाय लेने चली गई। मेरी सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, अपनी बहन, बेटी, पत्नी उनकी इस परेशानी को समझें। इस समय उनके अच्छे से सहायता करें। आपकी थोड़ी सी कोशिश उन्हें बहुत सारा आराम दे सकती है। इस समय जिस पीड़ा से वो गुज़रती हैं उस पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको एक छोटी सी कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों। और हाँ, पास में लगी घंटी को दबाना मत भूलिएगा। इससे जब भी हम कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम दोस्तों। फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद।